गुड इवनिंग ऑल। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे हेमोपोइसिस का पार्ट वन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल का पार्ट वन। तो सारे पार्ट वन देखे हो तो पार्ट टू में अभी देख रहे हो, तो पार्ट वन जो लोग नहीं देखे हो तो प्लीज जाके पहले पार्ट वन देख लो, उसके बाद पार्ट टू तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पार्ट वन में हम लोग जो भी इंट्रोडक्शन टू हेमोपोइसिस स्टार्ट किए थे, तो अभी हम लोग ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। तो हेमोपोइसिस में तुम्हारा एरिथ्रोपोइसिस भी आएगा, ल्यूकोपोइसिस आएगा, थ्रोम्बोपोइसिस आएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे हम लोग आरबीसी कैसे फॉर्मेशन होता है सिर्फ इसको ही डिस्कशन करेंगे, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का नहीं है, सिर्फ आरबीसी का फॉर्मेशन। ठीक है। तो जो एरिथ्रोपोइसिस है, एरिथ्रो मीन्स हमारा एरिथ्रोसाइट एंड पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट। तो कैसा फॉर्मेशन होता है, उसका जो भी फॉर्मेशन का जो जो स्टेजेस होता है, उसका 4-5 स्टेजेस होता है। तो वो स्टेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या स्टेजेस है, किसके बाद कौन सा स्टेज आता है। तो देखो, द रेड सेल डेवलप्स फ्रॉम द बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। इसका मतलब पहला क्या होता है, जो भी कॉलोनी होता है उससे एक यूनिट क्या होगा, बर्स्ट होगा, उसके बाद आरबीसी फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे BFU, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, जो कि एंड उसका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी और एक होता है। एक होता है तुम्हारा BFU, तुम्हारा बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, उसके बाद होता है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये दोनों आने से पहले होता है तुम्हारा जो कि स्टेम सेल। तो ये तुम्हारा देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक छोटा सा डायग्राम दी हूँ। तो पहला तुम्हारा क्या होगा, मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। एंड स्टेम सेल क्या है, वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जो कि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होता है। देन स्टेम सेल्स के बाद दो टाइप होता है, माइलोइड, लिम्फोइड। तो यहाँ पे पहला कौन आएगा, तुम्हारा स्टेम सेल। उसके बाद माइलोइड आएगा या लिम्फोइड आएगा, माइलोइड। तो माइलोइड प्रोजेनिटर के बाद तुम्हारा आएगा जो भी आरबीसी का स्टेजेस। आरबीसी का पहला स्टेजेस होता है ब्लास्ट सेल। जो भी सेल हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल का पहला स्टेजेस होता है हमेशा ब्लास्ट सेल। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा तुम्हारा प्रो नॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है। प्रो नॉर्मोब्लास्ट एंड प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ये तुम्हारा पहला स्टेज है। और उसको हम लोग बोलेंगे अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल टू द एरिथ्रोइड सीरीज। जो एरिथ्रोपोइसिस का सीरीज है, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल स्टेज है तुम्हारा प्रो नॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये तुम्हारा पहला स्टेज है। सबको याद रहा, पहला स्टेज क्या है, प्रो नॉर्मोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सेकेंड पे आएंगे हम लोग अर्ली। अर्ली, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद तुम्हारा लेट। पहले तुम्हारा ब्लास्ट सेल हो गया, उसको छोड़ दो। अभी अभी तुम्हारे पास 3 सेल है, 3 स्टेजेस है, क्योंकि तुम्हारा अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट। अर्ली मतलब हमेशा पहले होता है, इंटरमीडिएट हमेशा बीच में होता है, लेट का मतलब जो तुम्हारा बाद में होता है। अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड तुम्हारा जो भी लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है। देखो, ये तुम्हारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है। ये तीनों का अलग अलग और एक नाम भी हो सकता है। तो वो नाम क्या है, वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टेजेस का और सेल्स का अंदर, उसी हिसाब से उसका दूसरा नाम है। तो अर्ली को हम लोग और क्या बोलते हैं, बेसोफिल। बेसोफिल क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अर्ली अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। वो तुम्हारा जो कि सेकंड स्टेजेस है। ठीक है। प्रो नॉर्मोब्लास्ट वो आएगा तुम्हारे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद क्या आएगा, तुम्हारे इंटरमीडिएट। ठीक है। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, तुम्हारे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीक्रोमैटिक, वो भी उसका दूसरा नाम है। लेट ऑर्थोक्रोमिक, और लेट जो नॉर्मोब्लास्ट हो गया, उसका अदर्स नेम होता है तुम्हारा ऑर्थोक्रोमैटिक। उसी हिसाब से तुम्हारा स्टेज धीरे धीरे आगे जाएगा। तो ये जो स्टेजेस है, पहला तुम्हारा आएगा प्रो नॉर्मोब्लास्ट, पहले उसको याद रख लो, प्रो नॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सेकेंड में तुम्हारा क्या है, अर्ली। अर्ली के बाद उसको हम लोग बोल सकते हैं बेसोफिलिक। अर्ली के बाद तुम्हारा स्टेटस आएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पॉलीक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक के बाद तुम्हारा आएगा लेट। लेट को हम लोग और क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रोमैटिक। ठीक है। ये ना हमारा स्टेटस बहुत इजी है, याद रखो। तुम्हारा पहला होगा ब्लास्ट सेल, उसके बाद अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट। उसके बाद तुम्हारा जो भी रेटिकुलर साइड होगा या तुम्हारा आरबीसी फॉर्म हो जाएगा। रेटिकुलर साइड हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहला तुम्हारा क्या हुआ, प्रो नॉर्मोब्लास्ट, और उसको हम लोग और भी बोल सकते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सेकेंड में तुम्हारा क्या, अर्ली। अर्ली या उसको हम लोग बोलेंगे बेसोफिलिक। अर्ली के बाद तुम्हारे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हम लोग और क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमैटिक। इंटरमीडिएट के बाद तुम्हारा लेट, लेट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोक्रोमैटिक। उसी हिसाब से तुम्हारा नेक्स्ट ऐसे भी चलेगा। देखो, पहला तुम्हारा हो गया, यहाँ पे भी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है ना। उसके बाद तुम्हारा बेसोफिलिक मतलब अर्ली। उसके बाद तुम्हारा इंटरमीडिएट को हम लोग पॉलीक्रोमैटिक बोलेंगे।
देन तुम्हारा लेट लेट का हम लोग ऑर्थोक्रोमेटिक बोले। ऑर्थोक्रोमेटिक के बाद तुम्हारा नॉर्मल ब्लास्ट आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा इमेच्योर आरबीसी जो कि तुम्हारा रेटिकुलोसाइट के बाद तुम्हारा फाइनल आरबीसी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, देखते हैं उसमें भी क्या क्या तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ होगा। तो हम लोग स्लाइड में देख लिए तुम्हारा जो कि पहला तुम्हारा ब्लास्ट सेल हो गया, फिर अर्ली इंटरमीडिएट लेट, उसके बाद क्या था तुम्हारा रेटिकुलोसाइट। ठीक है, वो चारों स्टेजेस के बाद आता है हमारा रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट क्या है, देखो इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एंथ्रोपोइसिस। मतलब जो एंथ्रोपोइसिस का जो भी जितना स्टेजेस हो गया 5 या 6 स्टेजेस, उसका फाइनल स्टेज और लास्ट स्टेज तुम्हारा आएगा रेटिकुलोसाइट। एक बार रेटिकुलोसाइट आ गया, इसका रेटिकुलोसाइट के बाद वो नॉर्मल आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आरबीसी जो तुम्हारा एक मैच्योर आरबीसी है ना, तो मैच्योर आरबीसी तो उससे पहले होता है तुम्हारा रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, यंग आरबीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यंग आरबीसी मतलब वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं है, तो वो इमैच्योर है। तो रेटिकुलोसाइट को हम लोग यंग रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद हमको उसको इमैच्योर आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन तुमको पूछेंगे कि इमैच्योर आरबीसी इज आल्सो नोन है, आंसर क्या होगा, रेटिकुलोसाइट। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसका साइज एंड शेप। तो रेटिकुलोसाइट का साइज एंड शेप क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तुम्हारा जो रेटिकुलोसाइट हुआ तो नॉर्मल साइज होता है हमारा जो 7.2 to 8 माइक्रो, उससे थोड़ा सा वो बड़ा होता है तुम्हारे रेटिकुलोसाइट का साइज। ठीक है, तो देखो लार्जर देन द मैच्योर एरिथ्रोसाइट से थोड़ा सा लार्जर होगा तुम्हारा रेटिकुलोसाइट का साइज। देन तुमको देखो ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के क्या होता है, रेटिकुलोसाइट का साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है ना, स्मॉल अमाउंट का आरएनए प्रेजेंट होता है। और वो आरएनए क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से रहता है। या तुम्हारा जो भी रेटिकुलिन रेटिकुलिन बताए ना, वो थ्रेड लाइक स्पाइरल जैसे हुआ होगा। तो तुम्हारा रेटिकुलोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जो स्मॉल अमाउंट का आरएनए है, वो आरएनए तुम्हारा क्या होता है ना, रेटिक देखो तो अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द रेटिकुलम और नेट लाइक स्ट्रक्चर्स। रेटिकुलम है प्रेजेंट है उसका साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए उसका नाम है रेटिकुलोसाइट। साइट का मतलब सेल। ठीक है, साइट का मतलब सेल। तो सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है तुम्हारा, जो भी स्मॉल अमाउंट का आरएनए प्रेजेंट है वो तुम्हारा नेट लाइक स्ट्रक्चर्स और रेटिकुलम फॉर्म होके रहे, इसलिए उसका नाम है रेटिकुलोसाइट। ठीक है, और ये रेटिकुलोसाइट को हम लोग कभी कभी ब्लड के अंदर भी हमको मिलता है। तो ब्लड में हम लोग जब रेटिकुलोसाइट को देखने के लिए चाहेंगे, वो सोचेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेनिंग यूज करेंगे। तो नॉर्मल ब्लड स्मीयर के लिए मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि नॉर्मल ब्लड को हम लोग जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, जो डिफरेंट टाइप्स का डब्ल्यूबीसी था उसको देखने के लिए, उसका मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, तो हम लोग उसको स्टेन यूज किए थे, क्लेसमैन स्टेन था, जो कि मोस्ट कॉमनली हेमाटोलॉजी लैब में यूज करते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होगा, एक स्पेशल स्टेन यूज करते हैं। वो स्पेशल स्टेन का नाम क्या है, ब्रिलियंट प्रेसली ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में और एक बार बताऊंगी। तो इसलिए उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उसका नाम है रेटिकुलोसाइट। ठीक है, इतना समझ में आएंगे, ये तुम्हारा रेटिकुलोसाइट है, रेटिकुलोसाइट का जो भी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जो एरिथ्रोपोइसिस का जो स्टेजेस हो गए, तुम्हारा जो ब्लास्ट सेल, प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली इंटरमीडिएट लेट, तो वो जितने स्टेजेस हो गए, वो स्टेजेस के बारे में हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि वो जो स्टेजेस के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है, कैसे वो फाइनली आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले तुमको सब सारे को याद नहीं गया जो जितने स्टेजेस है, तो और एक बार रिपीट कर दूं। पहला तुम्हारा हो गया क्या, स्टेम सेल। पहला तुम्हारा क्या होगा, स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल्स के बाद तुम्हारा है कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर। तो यहाँ पे तो माइलोइड आएगा, लिम्फोइड तो नहीं आएगा, तो कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर। सीएफयू एट बीएफयू, सीएफयू बीएफयू में मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, बीएफयू तुम्हारा हो गया बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। तो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट के बाद देखो ई लिखा हुआ है, बीएफयू ई, ई फॉर एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारा आ गया तुम्हारा पहला स्टेज जो कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, प्रो नॉर्मोब्लास्ट उसका पहला स्टेज है जो कि ब्लास्ट सेल है। तो ये जो सीरीज है, या प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक, ऑर्थोक्रोमेटिक, रेटिकुलोसाइट, फाइनली तुम्हारा आरबीसी। तो ये जो स्टेजेस हो रहा है, इसके 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको पहले याद रखो। तो पहला पॉइंट है कि तुम्हारा नॉर्मल आरबीसी का साइज कितना है, हम लोग पढ़े थे 7.2 to 8 माइक्रोन। यहाँ पे भी तुम फोटो में भी देख सकते हो, ये तुम्हारा है फाइनल आरबीसी। फाइनल आरबीसी का साइज और जो ये पहला वाला स्टेजेस है,
वो साइज बहुत डिफर कर रहा है ना। ये वाला नॉर्मल साइज है तुम्हारा 7.2 to 8, लेकिन ये जो प्रो नॉर्मल ब्लास्ट है उसका साइज बहुत बड़ा है। इसका मतलब जो नॉर्मल साइज होता है उससे 2 गुना ज्यादा होता है तुम्हारा पहला स्टेजेस में। ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट है। और वो जो तुम्हारा ज्यादा बहुत बड़ा साइज है, तो वो धीरे धीरे जो स्टेजेस नीचे आएगा, वो धीरे धीरे उसका साइज भी डिक्रीज होते आ जाएगा। तो पहला स्टेज तुम्हारा 15 to 20 होगा, तो फाइनली वो लास्ट में आएगा 7.2 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, और 7 to 8 माइक्रोन। तो हम लोग वैसे देख उसको देखेंगे, वो का तुम्हारा पहला पॉइंट होगा जो कि साइज का। सेकंड पॉइंट ये है कि नॉर्मल साइज आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल। यस, तुम्हारा नॉर्मल आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल होता है। तो इसका मतलब सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा हम लोग पहला स्टेजेस पढ़ पढ़ के आएंगे, तो वो ऊपर वाला जो भी स्टेजेस होता है, फर्स्ट 3, देखो ये जो फर्स्ट 3 स्टेजेस है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद जो अगले स्टेज हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्या हुआ। और एक तुम्हारा पहला तुम्हारा है साइज, उसके बाद तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद तुम्हारा हम लोग पढ़ेंगे अभी कि उसका हेमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है या नहीं है। तो नॉर्मल आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए उसका कलर कलर रेड होता है। तो वो जो हेमोग्लोबिन होता है वो पहला स्टेज में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। वो कौन से स्टेजेस में हेमोग्लोबिन आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो स्टेजेस में हेमोग्लोबिन आएगा वो सेल का कलर चेंजेस होगा। तो 3 पॉइंट हो गया तुम्हारे एरिथ्रोपोइसिस का, जो कि तुम्हारा साइज डिक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट तुम्हारा न्यूक्लियस पहला स्टेजेस में होता है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हेमोग्लोबिन पहले स्टेजेस से नहीं होता है। कौन से स्टेजेस में हम लोग हेमोग्लोबिन मिलेंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 या 5 जो स्टेजेस है, तो वो स्टेजेस में हम लोग देखेंगे उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और 4 मॉर्फोलॉजी फीचर्स। 4 मॉर्फोलॉजी फीचर्स कौन है? शेप, साइज, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, शेप मतलब उसका शेप कैसा है, देन उसका साइज कितना है, उसका साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है क्या नहीं है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सारे स्टेजेस का हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला स्टेज में हमारा क्या होगा? प्रो नॉर्मो ब्लास्ट। प्रो नॉर्मल ब्लास्ट की शेप क्या है? राउंड। उसका साइज कितना है? 15 to 20 माइक्रोमीटर। नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा है ना, 15 to 20 माइक्रोमीटर। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर डार्क बेसोफिलिक स्टेनिन देख रहे हो ना, तो ब्लू ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म का भर के है, तो उसको बोलेंगे डार्क बेसोफिलिक स्टेनिन। न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर 2 to 5 न्यूक्ली भी होता है। और वो न्यूक्ली के बीच में कौन है? क्रोमेटिन है। ठीक है, तो पहला स्टेजेस में हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हुआ? शेप है तुम्हारा राउंड, साइज है 15 to 20 माइक्रोमीटर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है ना, लेस में बहुत सारे बेसोफिलिक स्टेनिंग होता है, डार्क बेसोफिलिक। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एब्सेंट है? प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर 2 to 5 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग सेकंड स्टेजेस में। सेकंड स्टेजेस क्या है तुम्हारा? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या तुम्हारा बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट और तुम्हारा, तो ऑली नॉर्मोब्लास्ट या तो हमारा जो भी बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट हो गया, तो उसका हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। शेप वही राउंड है, साइज कितना है? 12 to 18। देखो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। पहले तुम्हारा 15 to 20 था, देखो 15 to 20, अभी तुम्हारा हुआ 12 to 18। इसका मतलब एवरेज करके तुम 3 3 उसको कम करके जाओ तो हो जाएगा। तो 15 to 20 था, अभी तुम्हारा हो गया 12 to 18। तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, देखो पिक्चर में भी देखो फोटो डिक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म लेस बेसोफिलिक देन द प्रोनॉर्मोब्लास्ट। इसका मतलब इसका भी साइटोप्लाज्म के अंदर देख रहे हो ना, वही है साइटोप्लाज्म के अंदर, वही बेसोफिलिक स्टेम है। लेकिन पहले से जो स्टेज हुआ था प्रो नॉर्मोब्लास्ट थोड़ा सा कम है तुम्हारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बेसोफिलिक। उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियस कोर्स क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियर नट सेल। पहला स्टेजेस में तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा न्यूक्लियस भी है, तुम्हारा क्या न्यूक्लियर भी है, और तुम्हारा क्रोमेटिन भी है। लेकिन सेकेंड स्टेजेस में तुम्हारा क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तुम्हारा क्रोमेटिन भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिन, लेकिन न्यूक्ली एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्ली ये क्या होगा? तुम्हारा एब्सेंट, न्यूक्ली यहीं पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा चेंजेस हो रहा है ना। तो पहला स्टेज में तुम्हारा 3 था, न्यूक्लियस भी था, न्यूक्ली भी था, क्रोमेटिन भी था। लेकिन सेकंड स्टेजेस में तुम्हारा शेप सेम रहेगा, राउंड, साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म में भी बेसोफिलिक लेस होगा, कम हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्ली प्रेजेंट नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है? पॉलीक्रोमैटिक। तो नाम में पता चल रहा है कुछ? पॉलीक्रोमैटिक, क्रोमा मीन्स कलर, तो कलर आएगा मतलब इसमें कौन आएगा? हेमोग्लोबिन आएगा। तो तुम्हारा थर्ड स्टेज में क्या होता है? हेमोग्लोबिन आता है।
उसके साथ और क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखो। शेप है तुम्हारा राउंड, साइज है 10 to 15, ये भी कम हो रहा है ना, 12 to 18 था, अभी तुम्हारा 10 to 15 हुआ। एंड साइटोप्लाज्म क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक ड्यू टू हेमोग्लोबिनाइजेशन। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बारे में क्वेश्चन आता है कि एरिथ्रोपोइसिस का कौन सी स्टेजेस में हेमोग्लोबिन आता है, या तो हमारा पॉलीक्रोमेटिक स्टेजेस में क्या होता है। पॉलीक्रोमेटिक स्टेजेस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हेमोग्लोबिन अपियर होता है, इसको हम लोग हेमोग्लोबिनाइजेशन बोलते हैं। एंड हेमोग्लोबिनाइजेशन के लिए क्या होता है, सेल्स का कलर थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एंड न्यूक्लियस में क्या होता है, सेम तुम्हारा न्यूक्लियस रहेगा रहेगा पोस्ट क्रोमेटिन में रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, देखो, नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेज में पढ़ेंगे, ऑर्थोक्रोमेटिक और लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, थर्ड स्टेज में क्या होगा ना, हेमोग्लोबिनाइजेशन अपियर हुआ। उसके बाद क्या होगा ना, फोर्थ में वो हेमोग्लोबिन जो अपियर हुआ वो अभी वेल हेमोग्लोबिनाइज हो जाएगा। वेल का मतलब बहुत अच्छा हेमोग्लोबिन, प्रॉपरली हेमोग्लोबिन तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड शेप उसका राउंड, साइज तो डिक्रीज होगा, वो भी देखो एवरेज दिन क्या करोगे उसको डिवाइड माइनस करो, तो 7 to 12 माइक्रोमीटर। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वेल हेमोग्लोबिनाइज्ड साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस में क्या होगा, बिगिंस द कंडेंस एंड बिकम्स द पाइनोटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो अंडरलाइन क्यों है इसको, पाइनोटिक एंड तुम्हारा है एसेंट्रिक और पार्शियल एक्सोटर। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हमारा न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल्स के बीच में होता है ना, सेंट्रल पार्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा ना, एक पूरा कॉर्नर साइड में चला जाएगा, देखो ये फोटो में दिख रहे हो ना, उसको हम लोग बोलेंगे एसेंट्रिक, एसेंट्रिक न्यूक्लियस, और हम लोग उसको बोल सकते हैं कि पाइनोटिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो डिसअपियर होगा ना, तो यही से शुरू होगा तुम्हारा न्यूक्लियस का डिसअपियर। तो इसका क्या होगा तुम्हारा ऑर्थोक्रोमेटिक और लेट क्रोमेटिक का, राउंड, साइज तुम्हारे 7 to 12। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वेल हेमोग्लोबिन होगा। लेकिन पहला हेमोग्लोबिन अपियर हुआ था कहाँ पे, तुम्हारा पॉलीक्रोमेटिक। लेकिन वेल हेमोग्लोबिन होगा तुम्हारा ऑर्थोक्रोमेटिक में। उसके बाद रेटिकुलोसाइट तो हम लोग पढ़े थे, उसका डिटेल्स में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, जो रेटिकुलोसाइट होता है, जो बहुत टाइम ऐसा होता है कि माइक्रोस्कोप में हम लोग जब ब्लड को देखते हैं तो हमको कभी कभी रेटिकुलोसाइट भी मिलता है। तो रेटिकुलोसाइट क्या हुआ तुम्हारा, इमैच्योर। इसका मतलब वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है और बोन मारो उसको ब्लड स्ट्रीम के पास भेज दिया, वो कुछ डिजीज कंडीशन में हुआ होगा, एबनॉर्मल कंडीशन। तो वो रेटिकुलोसाइट को हम लोग देखने के लिए, नॉर्मल हमारा लेसमैन स्टैंड हम लोग यूज करते हैं ब्लड स्मीयर को देखने के लिए। तो जो ब्लड स्मीयर को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेसमैन स्टैंड। तो लेसमैन स्टैंड के बाद हम लोग आरबी से डब्ल्यूबी से प्लेटलेट हमको दिखाई देता है। लेकिन वो लेसमैन स्टैंड जब हम लोग करेंगे हमको रेटिकुलोसाइट वहां पे दिखाई नहीं देगा। रेटिकुलोसाइट के लिए हम लोग स्पेशल स्टैंड यूज करते हैं। और स्पेशल स्टैंड क्या है, मिथिलिन ब्लू, न्यू मिथिलिन ब्लू और ब्रिलियंट ग्रेसली ब्लू, याद रखो। ब्रिलियंट ग्रेसली ब्लू यहाँ पे भी लिखा हुआ, ब्रिलियंट ग्रेसली ब्लू, और तुम्हारा जो भी नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा मिथिलिन ब्लू, ठीक है। ये दो हम लोग उसको स्पेशल स्टैंड बोलते हैं। ये दोनों यूज करने से हमको रेटिकुलोसाइट मिलता है, कौन से, ब्लड के अंदर। उसके बाद तुम्हारा आएगा तुम्हारा फाइनल आरबीसी, जो कि उसका शेप तुम्हारा होगा बाइकॉन्केव एंड डिसलाइक शेप और सर्कुलर। एंड उसका साइज होगा 7 to 7.8 और तुम्हारा 7.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 2 to 2.5 इन थिकनेस, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन में आ गया, वो नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स भी है, उसका नॉर्मल साइज के भी वो आ गया। उसके बाद वो आरबीसी क्या होगा ना, बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम के पास चला जाएगा। फिर ब्लड स्ट्रीम के बाद उसका जो 100 to 120 डेज उसका लाइफ स्पैन है। तो एक आरबीसी 100 या 120 डेज के बाद वो ओलेस होगा, और वो जो 100-120 डेज के अंदर वो उसका जो भी नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा इन द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये जो सारे प्रोसेस हो रहा है, सारे प्रोसेस के लिए कितना दिन लगता है, 7 डेज। इसका मतलब 7 डेज में एक आरबीसी फॉर्मेशन होकर वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तुमको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड तुम्हारा दोस्त लोग को भी तुम शेयर करो, ठीक है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आएंगे ना। तो ये तुम्हारा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 में तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट वो कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 में तुम्हारा एंथ्रोपोइसिस। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोइसिस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। टाटा, बाय बाय।